हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, उसका जो व्यंजक होता है, जैसे आर एस इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/RP इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला जो था, इसको हम किस प्रकार सत्यापित किए थे, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, हम पिछले वीडियो में समझाए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, ये दोनों में क्या अंतर है, यानी डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ किए हैं। जैसे ऊपर एक विद्युत परिपथ बना है, इसमें एक बैटरी लगाया गया, स्विच जोड़े हैं और यहाँ पे 3 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, जिसका प्रतिरोधक R1, R2 और R3 है और इसके सिरों के बीच का विभवांतर V1, V2 और V3 है। और साथ ही ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी से मान लीजिए कि I धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे दूसरा प्रतिरोधक एक बनाए हैं, जिसमें दूसरा विद्युत परिपथ में 3 गो प्रतिरोधक इसमें भी है, लेकिन इस तीनों को समांतर क्रम में यहाँ हम जोड़े हैं, जिसका प्रतिरोध जो है R1, R2 और R3 है। और ये तीनों प्रतिरोधकों से I1, I2 और I3 धारा प्रवाहित हो रही है। बैटरी से तो धारा I ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ जाकर ये धारा 3 भाग में बढ़ जा रहा है, I1, I2 और I3। लेकिन विभवांतर की बात करें तो बैटरी भी वोल्टेज का है, बैटरी का वोल्टेज भी है, इसका विभवांतर भी है। इसलिए ये तीनों प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो सेम ही होगा, क्योंकि तीनों प्रतिरोधक का सिरा एक ही जैसा है, तो विभवांतर भी तीनों प्रतिरोधकों के सिरों का एक ही होगा, यानी भी ही होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर है। तो बड़ा आसान है, लगभग 5-6 अंतर यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला अंतर तो ये है कि भाई, जब हम श्रेणी क्रम समूहन में देखते हैं तो यहाँ सभी प्रतिरोधकों के, मतलब यहाँ पे जितने सारे भी प्रतिरोधक होते हैं, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक है, अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। श्रेणी क्रम समूहन में आप देख सकते हैं, श्रेणी क्रम समूहन में क्या है, जितना भी प्रतिरोधक है, एक ये प्रतिरोधक, एक ये और एक ये, तीनों प्रतिरोधक के सिरों का बीच का विभवांतर अलग अलग है। एक का V1, एक का V2, एक का V3 है। ठीक है, लेकिन अगर समांतर क्रम समूहन में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समांतर क्रम समूहन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि इसमें 3 गो कितना भी प्रतिरोधक यूज किया जाए, सबका सिरा सेम ही होता है। जैसे सबका सिरा इस सब में, इसका एक सिरा ए और दूसरा सिरा बी है, तीनों प्रतिरोधक का। इसलिए यहाँ पे सभी प्रतिरोधकों के सिरों का बीच का विभवांतर एक समान होता है। ठीक है, इक्वल होता है। दूसरी चीज अगर देखें, इसमें दूसरा अंतर अगर समझा जाए तो देखिए, श्रेणी क्रम समूहन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी से धारा I निकल रहा है, और ये जो I धारा है, पहला प्रतिरोधक में भी, दूसरा में भी और तीसरा में भी, मतलब I धारा जो है पहले इसमें जाएगा, इससे क्रॉस करके इसमें, इससे क्रॉस करके इसमें, मतलब तीनों प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि इसमें सभी प्रतिरोधकों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, एक समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी प्रतिरोधकों में धारा की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। इसमें जितना भी प्रतिरोधक लगा होगा, सारे प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि देखिए बैटरी से तो I धारा ही निकल रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये 3 भाग में बट गया, I1, I2 और I3, तीनों प्रतिरोधक में अलग अलग धारा प्रवाहित होने लगता है। फिर इसके बाद हम तीसरा अंतर की बात करते हैं। तो देखिए तीसरा अंतर ये कहता है कि भाई समतुल्य प्रतिरोध की हम बात करते हैं। तो श्रेणी क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन समांतर क्रम समूहन में देखेंगे तो RP इक्वल टू क्या होता है? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आगे और भी जा सकता है, 4-5 प्रतिरोधक है तो 4-5 तक आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आप इसको लिखेंगे कैसे? वैसे आपको लिखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम समूहन में
संयोजित सभी प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है, लेकिन समांतर क्रम समूहन के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो एक अंतर ये हो गया दोनों में। चलिए एक और अंतर समझते हैं। अगर हम बात करेंगे श्रेणी क्रम समूहन के समतुल्य प्रतिरोध का, यानी RS, श्रेणी क्रम समूहन में जितना भी प्रतिरोधक जुड़ा है उसके समतुल्य प्रतिरोध का, तो ये कभी भी बड़ा होता है R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी। जितना सारा प्रतिरोधक, जैसे इसमें R1 R2 R3 लगा, मान लीजिए 5 गो प्रतिरोधक लगा होता तो R4 R5 भी आ जाता। तो जितना सारा भी प्रतिरोधक हो, सारे प्रतिरोधकों से R1 से भी अधिक होगा RS, माने जो समतुल्य प्रतिरोध आप निकालिएगा R1 से भी अधिक होगा, R2 से भी अधिक होगा, R3 से भी अधिक होगा। कभी भी इन सारे प्रतिरोधकों से डेफिनेटली अधिक होगा। अधिक होना ही है, क्यों नहीं अधिक होगा भाई? जितना सारा प्रतिरोधक है सबको जब आप आपस में आप जोड़ रहे हैं तब अकेले ये बन रहा है RS। तो ये RS है, ये सबसे अधिक होगा ही, क्योंकि सबको जोड़ने पर वो अकेले हो रहा है। ऐसा समझ में। वहीं अगर यहाँ पे देखा जाए RP की हम बात करेंगे, तो ये जो RP होता है, यानी जो समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, ये सबसे छोटा होता है। देखिए स्मॉलर का साइन दे दिया, RP इज स्मॉलर देन, R1 से भी छोटा होता है ये, R2 से भी छोटा होता है ये। जितना भी प्रतिरोधक इसमें लगा होगा समांतर क्रम समूहन में, 5 6 10 जितना भी प्रतिरोधक लगा हो, सारे प्रतिरोधकों से ये छोटा होता है RP, कभी भी छोटा ही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि R1 का वैल्यू है आपका 8 ओम और R2 एक और लगा दिए, इसका भी वैल्यू मान लीजिए कि 8 ओम है, दोनों बराबर है। और कह रहा है कि चलिए RP निकालिए आप, यानी अगर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया हो तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो RP निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा? 1/R1 कितना है? 8। 1/R2 कितना है? ये भी 8। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 8, और ऊपर 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कटाइएगा तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, और इधर क्या है? 1/RP। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो RP इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, यानी समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम निकला। लेकिन R1 का वैल्यू था 8 ओम, R2 का भी वैल्यू था 8 ओम, यानी इसमें जो समतुल्य प्रतिरोध निकलता है वो कभी भी ये जितना सारा भी प्रतिरोधक होता है उसके प्रतिरोध से भाई कम ही आएगा ये। क्योंकि भाई कम क्यों नहीं आएगा? जोड़ रहे हैं, जोड़ के उल्टा कर दे रहे हैं तो कम तो होना ही है। ठीक है, तो इसलिए RP जो है ये सारे प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम होता है, लेकिन RS अधिक होता है। तो ये 4 अंतर आपको समझाएं। एक लास्ट अंतर और समझिए, 5वां। और ये देखिए ये क्या कहा जा रहा है इसमें, ये भी बड़ा आसान है। तो यहाँ पे ये बताया गया आपको कि श्रेणी क्रम समूहन से अगर आप किसी भी एक प्रतिरोधक को हटा दें, किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने पर क्या होता है? श्रेणी क्रम समूहन से अगर आप किसी एक प्रतिरोधक को हटा देंगे ना, तो जानते हैं क्या होगा? धारा का प्रवाह तुरंत बंद हो जाएगा। धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। कैसे भाई? देखिए ना कितना आसान है ये। आप खुद से सोचिए कि यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोधक को हटा देते हैं तो ये तो विद्युत परिपथ खुला हो गया ना, बिकॉज यहाँ से अब यहाँ बीच से हम कनेक्शन ही इसका काट दिए, एक प्रतिरोधक को ही हटा दिए तो तुरंत धारा का प्रवाह ही बंद हो जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ से ये बैटरी से करंट जा रहा था, फिर इधर आ रहा था, फिर मतलब ऐसे इसका परिक्रमण ऐसे इसका होते रहता है। लेकिन हम बीच से एक प्रतिरोधक को हटा दिए तो बीच से रास्ते ही काट दिए धारा के प्रवाह का, तो इसलिए यहाँ धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। कोई भी प्रतिरोधक श्रेणी क्रम समूहन में कितना सारा प्रतिरोधक जुड़ा हो, अगर उसमें से कोई भी एक प्रतिरोधक ये हटा देगी, कोई भी एक प्रतिरोधक हटा दे तो यहाँ से धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। लेकिन समांतर क्रम समूहन से किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने पर भी, इसमें से अगर आप चाहेंगे कि किसी एक प्रतिरोधक को हटा दे तो एक प्रतिरोधक को हटा देने पर भी धारा का प्रवाह बंद नहीं होता है। धारा का जो प्रवाह है होते रहता है, धारा का प्रवाह होते रहता
है। जैसे आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जैसे इसमें तो 3 गो प्रतिरोधक है, इसमें से अगर आप 2 गो प्रतिरोधक हटा देना तो भी धारा का प्रवाह बंद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम ये ऊपर वाली हटा दिए, ऊपर वाला एक प्रतिरोधक हटा दिए, तो क्या फर्क पड़ता है, धारा यहाँ पे आएगा, ऊपर वाला ना हटा दिए, इसमें तो करंट जाएगा, इसमें तो करंट आएगा, यानी अब ये 2 को प्रतिरोधक बचा तो दोनों में तो करंट का प्रवाह होगा। मान लीजिए कि एक और आप हटा देते हैं, एक और हटा देते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इससे तो प्रतिरोधक आएगा जाएगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि अगर समांतर क्रम समूहन से किसी एक प्रतिरोधक को आप हटा भी देते हैं, अगर मान लीजिए कि 3 गो 4 गो प्रतिरोधक का यूज किया गया है तो आप 2-3 गो भी प्रतिरोधक को हटा देंगे, अगर इसमें कोई एक प्रतिरोधक भी बचा रहेगा फिर भी इसमें धारा का प्रवाह होते रहेगा। धारा का प्रवाह जो इसमें रुकने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक सारे प्रतिरोधकों को इसमें से नहीं हटाएगा ना तब तक धारा का प्रवाह रुकेगा ही नहीं। तो ये चीज़ जो है इसमें आपको याद रखना है। तो देखिए ये 5 अंतर बताइए। आइए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि आपको लिखना कैसे, आप सुन लीजिए केवल और ध्यान से सुनिएगा तो आप खुद से इसको लिख पाएंगे। देखिए हम आपको बताएं सबसे पहला अंतर कि श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों के सिरों का बीच का विभवांतर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। दूसरा अंतर कि श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से एक ही धारा प्रवाहित होती है, जबकि समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। तीसरा अंतर आपको क्या लिखा है कि श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों का जो समतुल्य प्रतिरोध निकलता है वह सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है, लेकिन समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के लेकिन समांतर क्रम समूहन के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। चौथी अंतर ये आपको बताएं कि श्रेणी क्रम समूहन का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वह सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से बड़ा होता है, लेकिन समांतर क्रम समूहन का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वह किसी भी प्रतिरोधक के प्रतिरोध से छोटा ही होता है, कम ही होता है। और लास्ट अंतर बताएं कि श्रेणी क्रम समूहन से अगर आप किसी एक प्रतिरोधक को हटा दें तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, लेकिन समांतर क्रम समूहन से किसी एक प्रतिरोधक को हटा देने के बाद भी धारा का प्रवाह होते रहता है, बंद नहीं होता है। तो देखिए आज की वीडियो में हम आपको समझाए श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में अंतर क्या है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है और उसका जो परिमाण होता है U = I²RT, उसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला इसको सत्यापित करके हम अगले क्लास में बताएंगे।